दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अजीबोगरीब घोड़े के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और साथ ही हम उड़ने वाले घोड़े की भी बात करेंगे। तो आप आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आपने अगर हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहें। दोस्तों, एक गांव का रहने वाला एक आदमी जो कि बहुत ही गरीब था। वो अगरचे बहुत गरीब था, लेकिन वो बहुत सब्र करने वाला था। उस गरीब आदमी के पास एक घोड़ा था जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से आया करते थे। उसने अपने घर के पास ही एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था, यानी घोड़े को बांधने के लिए एक जगह बना रखी थी। उसका इश्क कुछ और नहीं बल्कि यही घोड़ा था। बादशाह वक्त को जब पता चला कि करीब के गांव में एक गरीब आदमी के पास एक घोड़ा है जो कि बहुत आला दर्जे का है, बादशाह खुद भी घोड़ों का बहुत शौकीन था, यानी उसे घोड़े रखने का बहुत शौक था। उसने सोचा कि इस आला दर्जे के घोड़े को जरूर हासिल करना चाहिए। चुनांचे बादशाह अपने कुछ साथियों के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगा, ऐ फकीर, अपने इस घोड़े के बदले मांग क्या मांगता है? उस आदमी ने कहा, मैं माजरत चाहता हूं। मैंने ये घोड़ा बहुत शौक से पाल रखा है और शौक से पाली हुई चीज को बेचा नहीं जाता बादशाह सलामत। बादशाह ने उससे कहा, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। लेकिन उस आदमी ने फिर से माजरत चाह ली। बादशाह कहने लगा, एक मर्तबा फिर गौर कर ले, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच ले। हम तुझे अपनी एक रियासत दे देंगे, उसके बदले तू ये घोड़ा हमें दे दे। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहां तक जा पहुंचा कि बादशाह ने उसे आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, ये बेचने वाली चीज होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है, ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। बादशाह एक नेक हुक्मरान था। उसने कहा, अच्छा तेरी मर्जी, यानी अगर तू नहीं बेचना चाहता तो मत बेच, कोई बात नहीं। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस आदमी से कहने लगे, तो कितना बेवकूफ आदमी है। वक्त का बादशाह तेरे पास आया था, उसने तुझे आधी सल्तनत की पेशकश की। अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो तेरे साथ साथ सारे गांव के मजे होते, तू हमारा बादशाह बन जाता। तूने ये कितनी बड़ी हिमाकत की है कि इतनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए कबूल नहीं किया। तो उसने कहा, ये मेरा घोड़ा है, बादशाह ने इसका मोल लगाया, मुझे मंजूर नहीं था तो मैंने नहीं दिया। इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? लोगों ने कहा, तू एक जिद्दी आदमी है, तू शुरू ही से ऐसा था, तेरा मिजाज ऐसा ही था। इतना कहकर लोग वहां से चले गए। कुछ अरसे के बाद सुबह के वक्त वो आदमी जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, अस्तबल खाली था और उसका घोड़ा वहां पर मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब ये बात मालूम हुई तो वो कहने लगे, तुझसे कहा था कि वक्त का बादशाह है, जोर आजमाई न कर। अब देख, तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, तू तो तबाह बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे तबाह बर्बाद हो सकता हूं? एक घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज थी, मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा, नहीं, तू बेवकूफ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी। ये सब कहकर वो वहां से चले गए। इसके बाद तकरीबन 1 महीना गुजरा होगा। एक दिन घोड़ा हिनहिनाता हुआ वापस आ गया और उसके साथ और भी कई जंगली घोड़े थे जो कि उसी के नस्ल के थे, आला दर्जे के थे। उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा, बड़ा खुश हुआ और सब घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को जब पता चला तो वो कहने लगे, तू तो बड़ा खुशनसीब है, तुझे न सिर्फ एक खोया हुआ घोड़ा वापस मिल गया बल्कि उसके साथ कुछ और घोड़े भी मिल गए। उस आदमी ने कहा, घोड़ा था, चला गया था और अब वापस आ गया। तुम एक वाकया पकड़ लेते हो और तुम नालायक लोग समझते नहीं हो और आकर कहते हो क्या खुशनसीबी है। दोस्तों, वो सब जंगली घोड़े थे और अब उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम था। उस आदमी का एक इकलौता बेटा था जो उसे जान से भी ज्यादा प्यारा था। बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा, ये जंगली घोड़े हैं और मैं इनको सुधार दूंगा।
चुनांचे उसने सबसे सेहतमंद घोड़े को पकड़ा, उसके मुंह में लगाम डालकर उसके ऊपर चढ़ा और उस घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका बेटा घोड़े से गिर गया और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसका बाप उसे उठाकर घर ले गया। गांव के लोग फिर एक बार उसके पास आए और कहने लगे, तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तू तबाह बर्बाद हो गया, तेरे घर में मुसीबतों ने डेरा डाल दिया है। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की जंग शुरू हो गई और जंग बढ़ती गई, लिहाजा लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। बादशाह ने अपने आसपास के इलाके के सेहतमंद नौजवानों को पकड़कर जंग में भर्ती कर लिया। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी और वो किसी काम का नहीं था, लिहाजा बादशाह के लोग उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग फिर से उसके पास आए और कहने लगे, हमारे बेटों को तो फौजी आए और जबरदस्ती उठाकर लेकर चले गए और फौज में भर्ती कर लिया। तू तो बड़ा खुशनसीब है कि तेरा बेटा अब तक तेरे सामने मौजूद है। उस आदमी ने कहा, तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं तुम्हारे दरमियान अब नहीं रहूंगा और मेरी और तुम्हारी अब जुदाई है। चुनांचे वो अपने घोड़े और बेटे को साथ लेकर किसी दूसरे गांव में चला गया। दोस्तों, अब अगर बात की जाए परों वाले घोड़े के बारे में, कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर परों वाले घोड़े की बात चल रही है और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि फलां जगह पर परों वाला घोड़ा देखा गया, उड़ने वाला घोड़ा देखा गया है। तो हम आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में कहीं पर भी कोई उड़ने वाला घोड़ा आज तक देखा नहीं गया। ये सब एडिट की गई फेक तस्वीरें हैं और इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इन फोटोज को वायरल करने का मकसद सिर्फ चंद फॉलोअर्स और लोगों को गुमराह करना है, लिहाजा इन बातों पर ज्यादा ध्यान न दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने आज की हमारी इस वीडियो को लाइक भी किया होगा और अपने दोस्तों के साथ इसे आप जरूर शेयर करेंगे। आज की वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। जिंदगी रही तो बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली नॉलेज की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।